सुप्रभात। मैं कक्षा 9 की छात्रा ऋत्विका महिला आज आपके समक्ष एक कहानी का वाचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी मेरे जीवन की अपनी कहानी है और मेरी जुबानी है। इस कहानी की विषय वस्तु दया और करुणा के भाव पर आधारित है। सर्दियों की ठंडी शाम थी। धुंध ने पूरे कस्बे को अपने आगोश में ले रखा था। मैं स्कूल से लौट ही रही थी कि तभी मेरी नजर सड़क के उस कोने में पड़ी जहां एक पिल्ला दिखा, ठंड से कांपता हुआ, घायल और बेबस। उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में इतनी दर्द भरी बेबसी थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैं उसकी ओर झुकी और मैंने अपना हाथ उसके सिर पर फेरा। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और उसकी आंखें मानो मुझसे कह रही हूँ, मुझे छोड़ना मत। फिर क्या था, मैं उसे जैकेट में लपेटकर घर ले गई। घर पहुंचते ही जब माँ ने हमें देखा, उन्होंने मुझसे कई प्रश्न पूछे, जैसे बेटी ये क्या है, तुम इसे यहाँ क्यों ले आई, ये कितना गंदा है, तुम बीमार पड़ जाओगी। परंतु जब माँ ने उसके घायल पैर और मेरे आंखों के भाव को देखा तो वह चुप हो गई। फिर माँ और मैंने उसके घायल पैर पर दवा लगाई और उसकी मरहम पट्टी कर दी। हमने उसका नाम मोती रखा। मैं मोती को रोज दूध और रोटी देती और उसके साथ खूब खेलती और भागती। वह रोज मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आता, फिर वापस घर आकर दरवाजे के सहारे बैठकर मेरे लौटने का इंतजार करता। मोती और पापा का एक अनोखा सा बंधन बन चुका था। मैं और मोती एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। परंतु एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली जोरों से कड़क रही थी। मैं स्कूल से लौटी ही थी कि तभी मेरी नजर मोती की हालत पर पड़ी। वह आज कुछ अस्वस्थ प्रकट हो रहा था। जब हमने उसे खाना दिया तो उसने उससे इनकार कर दिया और ना ही अपने मनपसंदीदा बिस्कुट खाए। फिर क्या था, माँ और मैं उसे जानवरों के चिकित्सालय ले गए। वहां पहुंचकर चिकित्सक ने हमें बताया कि मोती को परिवर्तन नामक एक बीमारी हो गई है और अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर मैं और माँ बहुत दुखी हुए, परंतु चिकित्सक ने हमें दिलासा दिलाया कि इसे ये दवाइयाँ समय समय पर देते रहें और इसके खान पान का खास ध्यान रखें तो यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे मोती सही होने लगा था, परंतु 1.5 मास के बाद एक दिन सवेरे की पहली किरण के साथ मोती स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गया। उस दिन मैं बहुत रोई और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मोती का बदन ठंडा पड़ चुका था और उसकी आंखों में इतनी दर्द भरी बेबसी थी और उसकी बंद आंखें मुझसे कह रही थी, डर मत, अब मैं दर्द में नहीं हूँ। उस रात मैं ढंग से सो भी नहीं पाई, परंतु अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी नजर उस आंगन में पड़ी जहां मोती सोया करता था। वहां आज भी उसकी पुरानी रस्सी और उसके मन पसंदीदा बिस्कुटों का डिब्बा पड़ा था। मुझे देखकर माँ ने कहा, उसे हमेशा याद रखना बेटी, जिसने तुम्हें संवेदना सिखाई वह कभी नहीं मरता। आज भी जब मैं किसी घायल जानवर को देखती हूँ तो मेरे दिल में मोती की वह आंखें याद आ जाती हैं। वह मुझे सिखा गया, दया सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का कर्तव्य है। धन्यवाद।